पहले तो राहुल गांधी ही उस जगह पर मौजूद थे जहां पर पैलेटगंज से पीड़ित व्यक्ति पिछले 1 महीने से अपने परिवार के साथ मिलकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए चक्कर काट रहा था। लेकिन देखते ही देखते वहां प्रियंका गांधी पहुंच जाती है और उसके बाद हालात ये होते हैं कि वहां पर फिर से दिल्ली पुलिस नहीं, अलग से सुरक्षा बल लगाया जाता है। आज उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। थाने के अंदर क्या हुआ वो भी आप देखिएगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था पुलिस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि अगर एफआईआर दर्ज करा ली गई और उसके बाद कांग्रेस का दबाव रह गई तो ये बात सिर्फ यहां तक सीमित होने वाली नहीं है कि किसने पैलेटगंज चलाई, फिर किसने उस पर हस्ताक्षर किए थे, किसने उसके कौन सा वो आका है जिसने आदेश दिए, सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। यही सारी चीजें हैं जो आज आपको दिखाएंगे। अंदर बेचारे बेचैन थे पुलिस वाले, क्योंकि वो दूसरी तरफ चूंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं तो इतना हल्का मामला भी नहीं ले सकते थे। तो दोनों चीजों के बीच कैसे हड़कंप मचा है आपको बता दूं। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। छटपटाहट इस बात की कैसे भी राहुल गांधी को वापस भेज दिया जाए, लेकिन वहां मौजूद पुलिस वालों से राहुल गांधी ने जो कहा वो यकीनन सरकार के लिए अच्छी खबर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहली बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। ये दिखाना बहुत जरूरी है। यही थे ना, याद है? याद है ये तस्वीर है? हां, जब जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो इन्हीं की ड्यूटी लगाई थी आरएएफ की। वही आरएएफ दोबारा तैनात की जा रही है। सोच रहे आप? जबकि आप भीड़ देखिएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो वीडियो दिखाई थी उसमें बहुत कांग्रेस के बेतहाशा कार्यकर्ताओं के साथ नहीं, पीड़ित का परिवार, सुरक्षाकर्मी और राहुल गांधी, 1-2 पत्रकार उनके साथ आराम से टहलते हुए सड़क पर निकल रहे हैं राहुल गांधी। एक होता है ना जब नेता निकलता है तो बहुत सारी भीड़। मोदी शाह को कभी आपने ऐसे नहीं देखा होगा, ये क्लियर है। फिलहाल ये निकले। अब इनके लिए भी आरएएफ को कृष्णा यादव लिखते हैं अमित शाह कपकपा रहे हैं, उन्होंने आरएएफ भेज दिए डीसीपी ऑफिस के बाहर। ये वाकई इससे पहले कभी नहीं देखा गया है कि जिनको लेकर एक पूरा माहौल क्रिएट किया जाता रहा हो, चाणक्य, लौह पुरुष 21वीं सदी के बनाया जाता रहा हो, वो व्यक्ति इतना असहाय नजर आए। ताकत के पूरा इस्तेमाल किया जा रहा। और मैं फिर बता रहा हूं, ये एक वक्त में बीजेपी के नेता कहते रहे कि जब तक राहुल गांधी है बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो ऐसे वो वैसे। मैं आपको फिर बता देता हूं, अब ये उल्टा हो गया है, पासा पड़ गया है। एक एक स्टेप जो उठाए जा रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ, उसे देखकर बीजेपी कपकपा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो कदम उठाती है वो उल्टा असर पड़ जाता है। पता लगा कि आरएएफ को लगाया गया तो आरएएफ को लेकर जनता नाराज हो जाती। क्यों भैया, क्या एफआईआर दर्ज करने में दिक्कत? क्या एफआईआर दर्ज? अब जनता यही पूछ रही है। अब बताओ भरमाने के लिए क्या किया जा रहा है? सारे गोदी पत्रकारों को लगा दिया गया है। सारे गोदी पत्रकारों को इस तरीके से लगाया है कि वो ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम वाले मामले पर कांग्रेस फंसी है, इसीलिए पैलेटगंज वाला मामला उठा रहे हैं। मैंने इनसे तब भी कहा कि थोड़ा पढ़ लिख लिया करो जाहिलों। 20 जुलाई को बच्चों पर पैलेटगंज चली और तब से ये मुद्दा उठ रहा है। 21 जुलाई, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 जुलाई, ठीक है। उसके बाद 13 अगस्त तक गायब रहते हैं तुम्हारे आका और आका के साथी दोनों। फिर आती है 15 अगस्त, तब जाकर यह मुद्दा उठता है कि राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, पूरी कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान कर दिया, क्योंकि तुम में छटपटाहट थी कि इस पूरे मामले को डाइवर्ट कैसे किया जाए। यह क्लियर हो रहा था। पैलेटगंज वाला मामला तो शुरुआत से उठ रहा है 20 तारीख के बाद से, 21 जुलाई से उठ रहा है और 15 अगस्त बाद में आती है। जाहिलों, पढ़ लिख लेते। तो छटपटाहट इस बात की है कि वंदे मातरम का अपमान किया। ये मुद्दा इसलिए बीजेपी ने उठाया और ये तमाम गोदी एंकर लगे क्योंकि पैलेटगंज वाले मामले पर अमित शाह की कुर्सी फंसी हुई है। उल्टा कहानी सुना के जनता को भरमा रहा है। जरा अंदर क्या क्या हुआ है जरा देखिए। करिए जब तक होगा मैं नहीं जा रहा हूँ। कंप्लेंट तो इनका है सर, रिसीविंग दे दीजिए हमें। नहीं, डीसीपी ऑफिस में क्या करना है सर? डीसीपी ऑफिस से जाएगी सीपी ऑफिस। ठीक है, डीसीपी ऑफिस कहाँ है? हमारा पार्लियामेंट थाने। ठीक है, चलो वहाँ चलते हैं। लेट्स गो। नमस्कार जी, कैसे हैं? नहीं, वो डीसीपी ऑफिस भेजा हमने। आइए, डीसीपी ऑफिस भेजा। हम तो डीसीपी ऑफिस जा रहे हैं। ये कह रहे हैं न्याय के लिए यहाँ नहीं होगा,
डीसीपी नहीं, आपको मैं दे दीजिए। हमने नहीं, बोला इन्होंने सर, ये पूछने पुरानी कंप्लेंट की नहीं, वो मैंने बताया डीसीपी ऑफिसर ने सेम कंप्लेंट। हमने आपसे कहा कि आयोग का नंबर दो। आपने हमें कहा डीसीपी ऑफिस जाइए। सर मैं रिश्यू बताता हूँ। चलो भैया, बड़ा है जितना बड़ा है। जो छर्रे लगे हैं ये सारे जो है इनकी आंख दिखाओ, ये जो इनकी आंख गई है इसके बारे में हम एफआईआर मांग रहे हैं और ये इनका हक बनता है। मैं 10 दिन 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठूंगा। इट्स लीगल, ही इज रिक्वेस्टिंग एन एफआईआर। Sir, already submitted. No, he is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, भैया, very simple, you are not doing it? Sir, Okay, let's do. कि ड्रामा तमाशा बता रहे थे। जनता को न्याय देने के लिए मोदी शाह बैठ जाए, एक बार मान जाएंगे। ये देखिए, उसके बाद आरएएफ लगा दी गई। कल इस परिवार के लिए धमकी भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात है अगर परिवार कोई धमकी भी दिलवाते हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी इधर, सर सुरजेवाला भी साथ हैं। अब देखिए कुछ और तस्वीरें भी देखते चलिए एक एक करके। ये हालात है इस देश के अंदर, आप समझिए। मतलब आप सोचिए कि जब पैलेट गन लगी है और उसकी पुष्टि भी हो रही है, जो मेडिकल रिपोर्ट होती है उसके आधार पर पुष्टि हो रही है, पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो यह अपने आप में एक बड़ा मामला नहीं है। इसी मामले को लेकर देश के गृह मंत्री, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस देश के बिके ईमान वाले पत्रकार, चाणक्य, 21वीं सदी का लोह पुरुष, ये सब बताए, वो गायब रहे संसद से। मैं तब भी कह रहा हूं, आपसे लगातार कह रहा हूं, आपने मेरी वीडियो देखते तो मैं लगातार कह रहा हूं ये इतना बड़ा मामला था ही नहीं। आपको क्या लगता है करंट लगाना बड़ा मामला? लग गया होगा। लाठी में कील लगाकर मारना बड़ा बनाया ना, हो गया होगा। लाठी चार बड़ा है, आंसू गैस को अरे वाटर कैनन किसानों पे चलाई थी, कोई फर्क पड़ता है ना? मणिपुर में 2 लड़कियों 2 बच्चियों के साथ जो हुआ घिनौना, तब भी अमित शाह संसद के अंदर थे, क्योंकि उसे जस्टिफाई करने के लिए उनके पास यह था कि गृह मंत्रालय का सीधा हस्तक्षेप नहीं हो सकता वहां पर। वजह क्या है कि जरूर बीजेपी की सरकार है, लेकिन अमित शाह की कुर्सी पर सीधा खतरा नहीं था वो, इसलिए वहां से मुख्यमंत्री हटाकर अपने आप को लीपापोती की थी। समझे आप? यहां सीधे अमित शाह से सवाल है। पैलेट गन चल जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसीलिए दोनों के दोनों, चाहे मोदी और शाह, दोनों संसद से गायब रहे। छोटा मुद्दा नहीं है, जवाब मिल नहीं पा रहा है कैसे इस पूरे मामले को कवर किया जाए। और इसी को करने के लिए सारा गोदी मीडिया फिर से लगाया गया था, जिसको पैलेट गन वाले मामले पर इतनी डिबेट, हाय तौबा, चीख चिल्लाई, छाती पीटो कार्यक्रम नहीं किया। एक बच्चे के साथ ये हुआ है, उन्हें यह था कि वंदे मातरम का अपमान कैसे कर सकते हो? अरे मूर्खों, अगर भारत को माता कहते हैं, कोई मां जबरदस्ती अपना सम्मान नहीं करवाती है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे को नहीं मिल रहा अपने आका को बचाने का मौका, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। जिन्हें खुद राष्ट्रगीत नहीं आता वो बता रहे हैं कि वंदे मातरम का अपमान हुआ। यहां भी देखिए एक और तस्वीर है, पहले ही जरा देख लीजिए। तो यहां पर है कांग्रेस के 2 सबसे बड़े नेता 3 घंटे से भी ज्यादा समय से संसद मार्ग थाने के अंदर धरने पर बैठे हैं। पार्टी के क्रांतिकारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के कितने कार्यकर्ता और नेता इस वीडियो में नजर आ रहे हैं? सवाल यही पूछा जा रहा है। अकेले ही हैं, ये नहीं कि पूरा जमावड़ा लेकर चल दें। नमस्कार।